अगर आप इंडिया के टॉप आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे आईटी कंपनी में अच्छी कंपनी को चुन पाना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके बाद यदि हम अच्छी कंपनी शॉर्टलिस्ट कर भी लेते हैं, तो उन कंपनी के शेयर प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अब ये कुछ कंपनियां स्क्रीन पर दिख रही हैं, जो वैल्यू और ग्रोथ के हिसाब से महंगी हो या ना हो, लेकिन हमारे पॉकेट के हिसाब से महंगी है, यानी पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि एक ऐसा तरीका है जिसे इंडिया के टॉप आईटी कंपनी को आज के डेट में मात्र लगभग 35-36 रुपया में खरीदा जा सकता है, तो क्या हुई ना बात। आज के वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे कि आईटी बीज क्या होता है, कुछ टॉप आईटी बीज के नाम और उसके प्राइस को देखेंगे। उसके बाद निप्पॉन इंडिया आईटी बीज का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और अंत में जेरोधा से निप्पॉन इंडिया आईटी बीज को कैसे खरीदते हैं वह सीखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आईटी बीज या आईटी ईटीएफ क्या होता है। तो आईटी बीज या आईटी ईटीएफ एक सेक्टोरल ईटीएफ है जो अपने पैसे मुख्यतः आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करती है। आईटी बीज या अन्य आईटी ईटीएफ का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी आईटी टीआरआई, यानी निफ्टी आईटी टोटल रिटर्न इंडेक्स। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में न जाएं तो आसान भाषा में, यदि हम आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अलग अलग आईटी कंपनी को सिलेक्ट कर इन्वेस्ट करने के बजाय हम आईटी कंपनीज का एक बास्केट खरीद सकते हैं, यानी आईटी बीज खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आईटी कंपनीज अलग अलग फ्रूट्स है तो आईटी बीज या अन्य आईटी ईटीएफ फ्रूट सैलड है। अब स्क्रीन पर कुछ टॉप आईटी कंपनी के नाम उनके करंट मार्केट प्राइस के साथ शो कर रहा है, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, एलटीआई माइंट्री, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, एम्फेसिस और एलएनटी टेक। हम इन सारी कंपनी को अलग अलग उनके करंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हैं, या हम इन सभी कंपनी को एक साथ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी लगभग 35-36 रुपये में आईटी बीज के माध्यम से खरीद सकते हैं। तो इस तरह हमने जाना कि आईटी बीज या आईटी ईटीएफ कुछ टॉप आईटी कंपनीज का बास्केट होता है। अब स्क्रीन पर कुछ टॉप आईटी ईटीएफ के नाम उनके प्राइस, लिक्विडिटी और एक्सपेंस रेशियो के साथ शो कर रहा है। आप आईटी बीज के अलावा बाकी आईटी ईटीएफ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सभी का कॉन्सेप्ट सेम है और सभी आईटी ईटीएफ का बेंचमार्क इंडेक्स भी सेम है। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी यानी आईटी बीज का इंसेप्शन डेट 26 जून 2020 है, यानी 26 जून 2020 को इस स्कीम की शुरुआत हुई थी। अब हम नवंबर 2021 से अगस्त 2022 के फेज को एनालाइज करते हैं। इस फेज में आईटी बीज ने निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो यह कौन सा फेज है? यह फेज है रसिया यूक्रेन के युद्ध का। अगर आपको लग रहा होगा कि युद्ध तो रसिया यूक्रेन के बीच हुआ था, फिर हम क्यों अफेक्टेड हुए, हमारी कंपनी क्यों अफेक्टेड हुई, तो आज ग्लोबल इकोनॉमी आपस में कनेक्टेड है। कहीं भी दो देश के बीच मेजर टेंशन या युद्ध होता है तो उसका प्रभाव कम या ज़्यादा ग्लोबली होता है। रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुए और इन्फ्लेशन धीरे धीरे लगभग हर जगह पहुंच गया। आज भी अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत हाई है और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट पिछले कुछ दशक के उच्चतम सीमा पर है। अब हम यहाँ अमेरिका की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया की आईटी कंपनी का मेजर रेवेन्यू यानी कमाई अमेरिका, यूरोप और यूके से आता है। ये कुछ पॉसिबल रीज़न है जिसने आईटी बीज या आईटी कंपनी के परफॉर्मेंस को काफ़ी प्रभावित किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि फरवरी 2022 में आईटी बीज का जो प्राइस था वही प्राइस लगभग आज भी है। अगर भविष्य में हालात सुधरता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है तो आईटी सेक्टर एक अच्छा बेट हो सकता है। और हमारा तो यह मानना है कि शेयर मार्केट में सही भाव और सही समय एक साथ नहीं आता, आपको रिस्क लेना पड़ता है। यह किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, यह पूर्णतः एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब आगे हम आईटी बीज का CAGR प्रतिशत के हिसाब से
परफॉर्मेंस देखेंगे, समझेंगे। अब स्क्रीन पे निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी आईटी का परफॉर्मेंस CAGR प्रतिशत के हिसाब से शो कर रहा है। इस स्कीम को अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए 5 ईयर CAGR परसेंटेज में NA शो कर रहा है। बाकी 1 साल, 3 साल और शुरुआत से अभी तक का CAGR प्रतिशत आपके सामने है। अब CAGR क्या होता है यह हम पीछे के वीडियो में समझ चुके हैं, जान चुके हैं। CAGR का फुल फॉर्म होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। आसान भाषा में जिस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से औसतन सालाना हमारे पैसे में बढ़ोतरी होती है उसे हम CAGR कहते हैं। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी आईटी यानी IT बीज ने 1 साल में 23.8% के CAGR से, 3 साल में 12.38% के CAGR से और शुरुआत से अभी तक 27.12% के CAGR से रिटर्न दिया है। अब आगे IT बीज के पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर किस प्रतिशत में शामिल है उसको समझते हैं। IT बीज के पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें कौन कौन सी कंपनी शामिल है इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। स्क्रीन पर आप IT बीज में शामिल कंपनी को उनके वेटेज प्रतिशत के हिसाब से देख सकते हैं। इसमें इन्फोसिस 26.76%, TCS 24.83%, HCL टेक 10.35% और इसी क्रम में आगे सभी शेयर्स का वेटेज प्रतिशत देखा जा सकता है। अब निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी आईटी के कुछ फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका AUM है 1969 करोड़ रुपए। अब AUM क्या होता है तो AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी आप हम जैसे इन्वेस्टर मिलकर कुल 1969 करोड़ रुपए IT बीज में अब तक इन्वेस्ट किए हैं। IT बीज का एक्सपेंस रेशियो है 0.22%। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कोई भी फंड हाउस हम आप जैसे इन्वेस्टर से हमारे फंड्स मैनेज करने के लिए जो फीस लेती है उसे हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। जितना कम एक्सपेंस रेशियो रहता है उतना हमारे लिए अच्छा होता है। IT बीज का एग्जिट लोड नील है और मिनिमम अमाउंट की बात करें तो NSE और BSE पर IT बीज के एक क्वांटिटी का जो प्राइस होता है उससे हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब हम जेरोधा से IT बीज कैसे खरीदते हैं वह सीखेंगे और लाइव IT बीज खरीद कर देखेंगे। अब हम जेरोधा से IT बीज कैसे खरीदते हैं वह सीखेंगे। इसके लिए हमें अपने ब्राउज़र पे आना है। ब्राउज़र पे आने के बाद हम काइट एप्लीकेशन ओपन करेंगे। काइट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें लॉगिन करना होता है, तो हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना मोबाइल ऐप कोड डालेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमें अपने वॉच लिस्ट में आना होता है और वॉच लिस्ट में आने के बाद तो IT बीज खरीदने के लिए हम सर्च करेंगे IT बीज। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है निप्पॉन इंडिया ETF IT। इसको हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। यहाँ पे हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर चुके हैं। इसी तरह अगर आपको निप्पॉन इंडिया IT बीज न खरीद के SBI का IT ETF लेना है तो हम यहाँ सर्च कर सकते हैं SBI ETF IT। देखिए यहाँ शो कर रहा है SBI AMC SBI ETF IT। इसको हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद प्रोसीजर सेम रहता है, या आप IT बीज खरीदें, SBI का IT ETF लें या कोटक का IT ETF लें। सबसे पहले उस सभी को आपको वॉच लिस्ट में जिसको भी लेना है उसको आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना रहता है। अब यहाँ पे इसके डिटेल्स में हम देख सकते हैं SBI ETF IT। यहाँ 3 डॉट पे जाकर फंडामेंटल्स में जाना है। यहाँ हम देख सकते हैं SBI निफ्टी IT ETF। ये SBI का IT बीज है। हम यहाँ निप्पॉन इंडिया IT बीज खरीदेंगे। तो निप्पॉन इंडिया IT बीज हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। ऐड करने के बाद हम यहाँ B पे यानी बाई पे क्लिक करेंगे। बाई पर क्लिक करते ही ये विंडो ओपन होगा। यहाँ पे अभी रेट शो कर रहा है 36 रुपये 6 पैसे। निप्पॉन इंडिया IT बीज केवल NSE पे अवेलेबल है। उसके बाद हमें रेगुलर पे क्लिक करना है। रेगुलर पे क्लिक करने के बाद हमें लॉन्ग टर्म पे क्लिक करना है। लॉन्ग टर्म पे क्लिक करने के बाद हमें जितने क्वांटिटी खरीदने हैं उतने क्वांटिटी डालने रहते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 क्वांटिटी लेता हूँ।
मेरे पोर्टफोलियो में आईटी बीज पहले से पड़ा हुआ है, इसलिए एक डिस्क्लेमर भी है कि यह किसी तरह का इन्वेस्टमेंट आइडिया नहीं है, यह केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो हमने क्वांटिटी में 5 क्वांटिटी डाल दिया। उसके बाद हमें प्राइस डालना रहता है। प्राइस में या तो आप मार्केट रेट पे खरीद लें या लिमिट लगा के खरीद लें। तो ये हमारा मार्केट रेट पे, मतलब बाई हिट करते समय जो भी प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे 5 क्वांटिटी बाई हो जाएगा। या आप लिमिट लगा के भी खरीद सकते हैं। आपको लगता है कि आज के दिन में आईटी बीज 36 रुपया पे भी आ सकता है, तो आप 36 रुपया लिमिट में सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ मार्केट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे कितने अमाउंट और चार्जेस लगेंगे वो शो कर रहा है। ये सारे फिलअप करने के बाद मैंने रेगुलर पे क्लिक किया। रेगुलर के बाद लॉन्ग टर्म सेलेक्ट किया। उसके बाद जितना क्वांटिटी लेना है उतना क्वांटिटी डाला। उसके बाद लिमिट और मार्केट में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। मैंने मार्केट सेलेक्ट करके अब हम बाई पर क्लिक करेंगे। बाई पर क्लिक करते ही आईटी बीज का 5 क्वांटिटी बाई हो चुका है। इसको हम पोजीशन में जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पोजीशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ 5 क्वांटिटी शो कर रहा है। ये 5 क्वांटिटी कल जेरोधा के होल्डिंग्स में शो करेगा। क्योंकि मेरे होल्डिंग्स में आईटी बीज पहले से पड़े हुए हैं, कल 1505 क्वांटिटी शो करेगा। ये 5 क्वांटिटी ऐड हो जाएगा। उसके बाद T+2 सेटलमेंट के बाद शेयर की तरह ही आईटी बीज हमारे डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो इस तरह हम जेरोधा से आईटी बीज खरीदते हैं। आईटी बीज में रिस्क की बात की जाए तो यह वेरी हाई कैटेगरी में आता है और लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन के लिए आईटी बीज अच्छा है। हम लंबा नजरिया और टुकड़ों टुकड़ों में पैसा डालकर इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। यह वीडियो पूर्णतः एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यह किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।